हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर में शुगर डीलर्स की हड़ताल का चौथा रोज है और शुगर डीलर्स का मरकज बाबर सेंटर 4 रोज से बंद है। बाबर सेंटर 4 रोज से बंद है और इसकी वजह से असरात भी सामने आ रही हैं। ना सिर्फ होलसेल में चीनी की कीमत में इजाफा सामने आ रहा है बल्कि परचून में भी फी किलो चीनी की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। होलसेल रेट 101 रुपए वाली चीनी परचून में 105 रुपए में बिकने लगी है, जबकि जिला इंतजामिया ने चीनी की कीमत 100 रुपए मुकर्रर कर रखी है। परचून मार्केट को चीनी की सप्लाई बंद है, जबकि किल्लत का मसला संगीन होता जा रहा है। ओपन मार्केट में चीनी का शॉर्टफॉल 48 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया। हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन के बाद छुट्टी होगी, मसला संगीन हो जाएगा, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। शहर में शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल का तीसरा रोज है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान, बताइएगा इस हवाले से। और जी बिल्कुल, शहर के शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है और मुसलसल 4 रोज़ से शहर को चीनी की सप्लाई बंद है, जिसके आफ्टर शॉक्स अब शहर की ओपन मार्केट में ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। आज चीनी की किल्लत के साथ साथ कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 350 रुपये 50 किलोग्राम का थैला महंगा हुआ है और इस हिसाब से 103 रुपये फी किलोग्राम होलसेल मार्केट के अंदर चीनी इन किराना फरोशों को पड़ती है। 2 रुपया किराया ऐड करने के बाद 103 रुपये फी किलोग्राम तक ये चीनी इनकी दुकानों, जनरल स्टोरों और कारोबारी मराकज़ में पहुंचती है और यहाँ पे ग्राहकों को 105 रुपये फी किलोग्राम तक चीनी जो है वो मिल पा रही है और वो भी चीनी की फ़रोख्त इन्होंने दीगर सौदा सलफ खरीदने के साथ मशरूत कर दी है, क्योंकि अगर ये चीनी वैसे बेचे तो 105 रुपये फी किलोग्राम बेचना पड़ती है, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया इनको भारी जुर्माने करती है। इसलिए इन्होंने मशरूत चीनी की फ़रोख्त शुरू कर दी है ताकि दीगर सौदा सलफ के साथ चीनी की मद में होने वाला नुकसान जो है वो पूरा हो जाए। और यहाँ पे हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, शहरियों से इस हवाले से बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, आज 350 रुपये 50 किलोग्राम का थैला महंगा हो गया है, आपके जो माशी बोझ आप पे बढ़ेगा ये मज़ीद? जी बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, नज़र आ ही रहा है। ठीक है, हुकूमत जो ये काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को उन्होंने जनाब जी पकड़ा है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत मतलब ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन उसमें एक चीज़ को भी वो नोट करें ना कि उनको पकड़ तो लिया उन्होंने, अब आगे जो है मार्केट में जो वो चीज़ जो भेज रहे हैं उस पर वो देखें ना कि 103 रुपये इतनी महंगी चीनी जो है मतलब होलसेल में वो मिल रही है। मगरमच्छों को पकड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ आवाम को भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। चीनी की कीमतों में इजाफे का तूफान शुरू हो गया। एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, 105 रुपये फी किलोग्राम तक अब चीनी पहुंच गई है। जी अब देखें ना, होलसेल में अगर 105 है तो हमें तो 110 रुपये मिलेगी ना। रेट बढ़ रहा है दिन पर दिन, हुकूमत को इसके लिए सोचना चाहिए, इसको इनके साथ बैठ के मुज़ाकरा। दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए तो बड़ी ट्रबल हो गई है, बहुत परेशानी है। जब हम 500-600 रुपये दिहाड़ी लेते हैं जी, हम 500-600 रुपये दिहाड़ी लेने वाला वो कहाँ से चीनी लेगा 110 रुपये किलो। घी देख लें वो ज़्यादा है, बढ़ रहा है, 310 रुपये हो गया। आगे माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान में क्या बनेगा गरीब अभी। हम बहुत रोजगार सरकार आपको देख रही होगी, उसको क्या मैसेज देते हैं? हम तो कहते हैं जी इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। हड़ताल पे जा रहे हैं ये मिलों वाले, इसके साथ मुज़ाकरात करें, चीनी वाफर मकदार में मंगवाएं हमारे साथ। बिल्कुल, यहाँ पे जो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर फरमाइएगा, क्या रेट आ रहा है? चीनी सर 105 रुपये किलो तक मार्केट में बिक रही है, लेकिन मार्केट में चीनी है ही नहीं है, कोई चीनी सप्लाई दे ही नहीं रहा, तो इस तरह से हमारे पास भी ख़त्म हो गई हुई है। तो चीनी को आपको बराए मेहरबानी के दुकानदार को चीनी पहुँचाई जाए। आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे जो किराना फरोश है उनका ये कहना है कि चीनी के स्टॉक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आवाम भी नला हैं और किराना फरोश भी हुकूमत से नला है कि उन्होंने कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि किस तरह से ओपन मार्केट को चीनी की सप्लाई। शहजाद खान अब्दाली इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चीनी फरोख्त करने वालों के हवाले से भी नया गजट नोटिफिकेशन आ चुका है और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी खरीदने से लेकर फरोख्त करने तक हुकूमत को हर लम्हा आगाह रखना होगा। बिल्कुल, इस हवाले से नई शराइत भी लागू कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि चीनी की ख़रीदारी और उसकी फ़रोख्त से लेकर तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हुकूमत को देना लाजमी होगी। इस हवाले से नई शराइत है।
जो कि लागू कर दी गई हैं। पंजाब में चीनी का कारोबार करने वालों पर केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? महकमा खुराक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि अब कमिश्नर, केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के चीनी का कारोबार करने वालों पर अख्तियारात बहुत ज़्यादा होंगे। अगर अब मैं इस नोटिफिकेशन को देखूं तो फिर तो चीनी का कारोबार करने वाले अफराद जो हैं वो तो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएंगे। अब उन पर कड़ी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने जो अख्तियारात केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को दिए हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये तो चीनी का कारोबार करने वाले अफराद को कभी इस पर वो अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो अख्तियारात हैं उसमें सबसे पहला कि अगर चीनी की किल्लत पैदा हुई तो फिर केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अख्तियार होगा कि वो किसी भी गोदाम पर कब्ज़ा करके तमाम तर चीनी जो है वो अपने कब्ज़े में ले सकेंगे और साथ ही उसकी फ़रोख्त जो है वो तमाम तर अख्तियारात उस केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास होंगे। एक पहला इसमें नुक्ता ये उठाया गया और दूसरा नुक्ता वो ये कि चीनी की खरीदो फरोख्त के मुकम्मल जो अख्तियारात होंगे उनके मुकम्मल दस्तावेज़ात हर माह की रिपोर्ट जो है वो केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अरसाल करना लाजमी मलज़ूम। माह की रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरपुरा के इलाके में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और चोरों की जानिब से गली में खड़ी गाड़ियों के शीशे चोरी कर लिए गए हैं, जिस पर मुतासरा शहरी की जानिब से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि गुजरपुरा का ये इलाका है जहाँ पर डकैती की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। फात भट्टी हमारे साथ मौजूद है। फात भट्टी, बताइएगा। कार्रवाई नहीं की गई, मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया। गुजरपुरा का ये इलाका है जहां पर चोरी डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रात भी चोरी की वारदात हुई जिसमें एक गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं वो चुरा लिए गए। गाड़ी जो है वो गली में खड़ी की गई थी। मुतासरा शहरी कासिम का ये कहना है जब सुबह उसने देखा तो गाड़ी के शीशे जो साइड मिरर्स थे वो कोई नामालूम चोर जो है वो चुरा कर फरार हो चुका था। मुतासरा शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्या कहते हैं पुलिस वाले? जनाब, मैं पहले भी मेरी गाड़ी का शीशा उतर चुका है और परसों रात को भी मेरी गाड़ी का शीशा उतरा है। उससे पहले भी इस जगह पे नहीं किया, गाड़ी का शीशे उतर चुके हैं। पुलिस को जाके बताते हैं, वो ये स्लिप दे देते हैं। स्लिप दे के 6 दिन बाद हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है आपका केस दाखिले दफ्तर किया गया है। कोई भी बंदा नहीं पकड़ा गया और कोई भी रिकवरी नहीं हुई। अभी मेरी गाड़ी के दूसरी दफ़ा दोनों साइड के शीशे उतार लिए गए हैं और पूरे लाहौर को पता है ये शीशे कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे बिकते हैं, सबको पता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस पर मुतासर शहरी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इन्होंने जो इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करवाई है उस पर मुकदमा ठीक है। फात भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। BA BSc तलबा के लिए खुशखबरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। BA और BSc के इम्तिहानात को 2 माह के लिए मुअख्खर किया गया। BA BSc के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला डीन्स मीटिंग में किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस मीटिंग का अहवाल बताइएगा। प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अख्तर की ज़ेर-ए-सदारत डीन का इजलास जो है वो जारी है और इसमें अहम फैसला जो है वो ये किया गया है कि BA BSc के तलबा के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc के इम्तिहानात जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात 2 माह के लिए मौखर किए गए हैं। BA BSc के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि डीन्स मीटिंग में जो है वो किया गया है। BA BSc के इम्तिहानात 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने थे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात मौखर करने से कबल इल्हाक सरकारी और निजी जो कॉलेजेस हैं उनका सर्वे भी किया, जबकि कॉलेजेस की बड़ी तादाद में कोर्स मुकम्मल ना होने के बारे में यूनिवर्सिटी सर्वे में हुक्काम को जो है वो आगाह भी किया है। आज शाम तक BA इम्तिहानात के रीशेड्यूल होने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने का इम्कान है। इससे मजीद अगर मैं तफसीलात बताऊं तो BA BSc के जो तलबा हैं वो कई दिन से भरपूर एहतजाज जो है वो कर रहे थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर, इसके साथ साथ वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को भी दरख्वास्तें दे रखी थी कि फरवरी में BA BSc पार्ट 1 के इम्तिहानात जो हैं वो लिए गए हैं। 35 दिन बाद दोबारा पार्ट 2 के इम्तिहानात जो हैं वो लिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस में कोर्स जो है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ तो तलबा कैसे ये इम्तिहान जो है वो दे सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो BA BSc के इम्तिहानात हैं वो 2 माह के लिए मौखर कर दिए गए हैं। जी।
इम्तिहानात 2 माह के लिए मौखिर किए गए हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें कि डेविस रोड पर असासा का धरना 8वें रोज भी जारी है और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी और पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा इजहार यकजहती के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। डेविस रोड पर असासा सरापा एहतजाज हैं। असासा की जानिब से अपने मुतालिबात के हक में नारे बुलंद किए जा रहे हैं और पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के हसन मुर्तज़ा, जो कि इजहार यकजहती के लिए पहुँच चुके हैं। उनका मजीद क्या कहना था जान लेंगे फारान यामीन से। जी फारान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डेविस रोड में मौजूद हूँ जहाँ साजा का धरना 8वें रोज़ भी जारी है। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा इज़हार यकजहती के लिए आए थे, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हसन भाई, 8 रोज़ हो गए, एक तरफ एपका बैठा हुआ है, इससे कबर लेडी हेल्थ वर्कर भी बैठी रही है, बस साजा बैठे हुए हैं। सबसे मसला ये है कि इसमें ख़वातीन साजा भी मौजूद है, कौम के मामा आ रहे हैं, अपने बच्चों को जाके क्या बताएंगे कि हमने अपनी मुस्तकिली के लिए 8 रोज़ धरना दिया था। ये हुकूमत है, ये रियासत है। देखिए जी, मैं बड़ा आज शर्म महसूस हो रहा है कि पूरी कौम एहतजाज पे है जी, और एक शख्स के हाथों पूरी कौम रुस्वा हो रही है, पूरी दुनिया में रुस्वा हो रही है। आए दिन हमारा एक ना एक डिपार्टमेंट जो है वो सड़क पर होता है, चेरिंग क्रॉस पे होता है, माल रोड पे होता है। क्यों? और इस पे जो सबसे बड़ी हठधर्मी है वो ये है कि इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। 8 दिन से ख़वातीन, बच्चे, उस्ताद सड़कों पर हैं, एपका सड़कों पर है, LHW सड़कों पर है, और हट धर्मी की ये इंतहा है कि वो आज भी यही कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। ओ भाई, हमें NRO ना दो, किसने कहा है तुम्हें NRO दो? तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारे मुकदमात अदालतों में है, हमारे मुकदमात महकमों के पास हैं, हम उन्हें भुगत लेंगे ना। इनको तो NRO दो। ये जो ख़वातीन बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, जो उस्ताद बैठे हैं, इनको तो NRO दो। और तुम तो इनका हक खा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जहाज़ पे चढ़ के रोज़ बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कोरोना का बहाना करके कौम से छुप कर बैठे हुए हो, और मीटिंग्स की आज भी फुटेज लीक हो रही है कि तुम मीटिंग्स ले रहे हो। अगर तुम्हें कोरोना है तो क्या ये SOPs इजाज़त देते हैं कि तुम फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हो? अगर तुम कोरोना में नहीं हो तो तुमने झूठ बोला है कौन से कि तुम कोरोना पेशेंट हो और तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। फ्रॉडिया है, 2 नंबर है, नालायक है, नाअहल है, झूठा है, हसन मुर्तज़ा इज़हार ख्याल कर रहे थे। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तज़ीन व आराइश का फैसला कर लिया गया है। जदीद लाइटिंग की जाएगी, जबकि मस्जिद भी तामीर की जाएगी। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज। स्पोर्ट्स पर पंजाब ने नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को दुनिया भर के जो जदीद 3 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं उनकी तरफ पर ढालने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हमारे ज़राए के मुताबिक आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है, जिसमें DG स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलक और डायरेक्टर एडमिन जवेद चौहान ने मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं तजावीज़ उन पर तबादला ख्याल किया है। ज़राए के मुताबिक जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है इसमें एक तो बड़ी जदीद तर्ज की मस्जिद जो तमीर की जाएगी, कोशिश की जा रही है कि मस्जिद पहले मरहले में तमीर की जाए, और ये मस्जिद जो है अपनी मदद आपके तहत जदीद तर्ज के पर तमीर की जाएगी। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जो दाखिली रास्ते हैं दोनों तरफ, फिरोजपुर रोड की जानिब से और लिबर्टी चौक की से दोनों जानिब जो स्पोर्ट्स के हवाले से मुजस्मे हैं वो लगाए जाएंगे, जिनसे पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स में कामयाबियां हैं बड़ी बड़ी, उनको वहाँ पे उजागर किया जाएगा। इसके साथ साथ पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो रोशनी का इंतजाम है, लाइटिंग का इंतजाम है, उसको बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसे जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों के लिए सहूलियात हैं रहने की, उनको मजीद जो अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बोर्ड में दीगर जो जगह हैं उनमें भी स्पोर्ट्स के हवाले से मजीद जो है सहूलियात दी जाएंगी। इस सिलसिले में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है आने वाले जो बजट है उससे पहले हुकूमत को अपनी तजावीज़ भिजवाएगा, और इसके साथ साथ प्लान ये है कि 1 से 1.5 साल में पूरा जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है इसको जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो सैफ गेम्स पाकिस्तान में होना है उनसे पहले कोशिश की जाएगी कि ये पूरा जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है एक इंटरनेशनल म्यार का जो है उसको दिखाई दिया जाए। इसके साथ साथ जो ड्रेनेज के हवाले से वास्ता जो प्लान कर रहा है नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का। हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त।